मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता। इंस्पायर करियर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग आर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इन बेंजीन रिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके पहले पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने यह देखा है कि आर्थो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। उन ग्रुप में से अल्किल ग्रुप आर्थो मेटा पे कैसे डायरेक्ट करता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया है। इस पार्ट को पढ़ने से पहले प्लीज आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जब देख लेंगे तभी आप सेकंड पार्ट को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए हम सेकंड पार्ट में हम सेकंड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, जिनमें से हम लोगों ने फर्स्ट जो इफेक्ट है उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। अब हम लोग सेकंड इफेक्ट देखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया है कि कैसे यह रिएक्शन होता है, कैसे यह ग्रुप जो है प्रभावित करते हैं, जिनमें से हमने फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट इफेक्ट, यह हम लोगों ने देख लिया था। फर्स्ट जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप एज ए सबस्टिट्यूएंट, यह हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड। चलिए अब सेकेंड इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सबस्टिट्यूएंट। सेकेंड जो हम लोग देखेंगे, यहां पे चलिए सेकेंड हम देखते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सबस्टिट्यूएंट other than alkyl groups। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सबस्टिट्यूएंट अदर देन अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप के अलावा वे सभी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, यानी कि बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि बाहर से इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इनमें से अभी इसके पहले हम लोगों ने बात किया है, पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने बात किया है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में। उनमें हम लोगों ने देखा था कि जैसे NH2 है, NH2 ग्रुप है, OH ग्रुप है, OR ग्रुप है, NHR ग्रुप है, NR2 है, इस तरह से ढेर सारे ग्रुप हैं, NHCOR है, इस तरह से ग्रुप हैं। तो इस तरह से ढेर सारे ग्रुप हैं। यह सब जो ग्रुप हैं, ये सभी ग्रुप जो होते हैं यह इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, यानी कि रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने के कारण जो रिंग है वह एक्टिवेट रिंग हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख लें, जैसे O है, O पे अगर निगेटिव चार्ज है और यह बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है इस तरह से, तो यह क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास पहले से 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक माइनस चार्ज है, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हो गया। तो इस तरह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ प्रोवाइड करेगा, रिलीज करेगा, जिससे रिंग का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ेगा और इलेक्ट्रोफाइल के लिए फेवरेबल कंडीशन बनेगा कि वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। इसी तरह OH ग्रुप है, इसमें भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ आपका बेंजीन रिंग हो गया। इसी तरह OR हो गया, यह भी क्या होता है, बेंजीन रिंग होगा, इसमें भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। NH2 हो गया, इसमें भी हम देखेंगे कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यह बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। NHR हो गया, यह भी N पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो रिंग की तरफ देगा और रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। इस तरह NHCOR हो गया, यह भी यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यह बेंजीन की तरफ रिलीज किया जाएगा। तो इस तरह से ढेर सारे ग्रुप हैं। यदि यह सभी के सभी ग्रुप को, अब यहाँ पे यह जितने भी ग्रुप हैं, अगर सभी ग्रुप
का एक ही काम है, और वह काम क्या है कि यहाँ पे जो अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको वह रिलीज करेंगे बेंजीन रिंग के अंदर। यदि सबको हम इस तरह से जेड से अगर दिखा के हम आगे रिएक्शन को देखें तो कॉमन एक रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हम इन सभी को समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अगर ग्रुप है तो वह आर्थो पैरा या मेटा को कैसे डायरेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन सभी ग्रुप को हम जेड से अगर दिखा देते हैं, यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं C6H5 जेड जहां पे अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अब इसको अगर हमें दिखाना हो तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं इसको। तो इसको अलग अलग हम समझते हैं, आर्थो सबस्टिट्यूएंट के रूप में समझेंगे कि यह जेड जब आर्थो पोजीशन को सबस्टिट्यूट करेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग जब करेगा और इस ग्रुप के अगेंस्ट में वह आर्थो पोजीशन पे जब अटैक करेगा तब क्या होगा, तो देखेंगे आर्थो सबस्टिट्यूएंट। आर्थो सबस्टिट्यूएंट, तो यहां हम देखेंगे कि यदि जेड है यहां पे, अगर इस आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा तो यहां क्या होगा, H होगा और यहां E होगा, और जो प्लस चार्ज है वह प्लस चार्ज यहां पे आएगा। ठीक है, और यह जो जेड है इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से होगा। अब यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यह इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यह रिलीज करेगा, और जब रिलीज करेगा तब क्या होगा कि यह जो प्लस चार्ज है यह प्लस चार्ज जेड पे आ जाएगा, और हमें इस तरह से एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी जेड डबल बॉन्ड बेंजीन से जुड़ जाएगा इस तरह। यहाँ पे यह H रहेगा और यहाँ E रहेगा, और जो प्लस चार्ज है वो जेड पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसमें से यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, जिससे कि यह जो प्लस चार्ज है इस कार्बन पे आ जाएगा, तो हमें एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह से जेड। अब यह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यह बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे H और E होगा। ठीक है, अब यहाँ जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यह यहाँ आएगा और प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, तो हमें इस तरह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, जेड होगा। अब देखिए, अब यह जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेगा तो इसके पास पुनः पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब यहाँ इस तरह से होगा, यहाँ पे अब यह बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यह पहले से था, यहाँ पे H और E है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इन सभी में हम देखेंगे कि इन सभी में एक चीज हम देखेंगे कि यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे यह जो कार्बन है इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है और इस पे केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर भी केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यह एक ऐसा सबस्टिट्यूएंट है यह, जिसमें देखेंगे यहाँ पे जो कार्बन है 4 बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे सभी के सभी जो रिंग कार्बन है, सभी के सभी रिंग कार्बन में इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण यह जो रेसिड्यूज है यह पार्टिकुलरली स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि यह पार्टिकुलरली स्टेबल। ठीक है, ईच एटम है कंप्लीट ऑक्टेट, तो कह सकते हैं ड्यू टू ईच कार्बन
atom has complete octet। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एटम है उनमें कंप्लीट ऑक्टेट है सभी रिंग कार्बन का, इसीलिए यह पार्टिकुलरली स्टेबल होगा। अब आइए सेकेंड हम देखते हैं, आर्थो सबस्टिट्यूएंट के जगह जब यह पैरा सबस्टिट्यूएंट होगा तब क्या होगा। पैरा सबस्टिट्यूएंट, जब यह पैरा सबस्टिट्यूएंट होगा यानी कि यह जेड जो होगा इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह यहां पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। ठीक है, जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो हमें इस तरह से कंपाउंड मिलेगा, यानी कि यह तो जेड ऐसे ही रहेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। यहाँ पे यह जो कार्बन होगा यहाँ पे H होगा, E होगा, और यह जो बॉन्ड है ऐसे होगा। ठीक है, अब यह जब बॉन्ड ऐसे होगा तो अब यहाँ जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ईयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह क्या करेगा, रिलीज करेगा रिंग के साइड में, और जब रिलीज होगा तो यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है, जब यहाँ आएगा, अब यहाँ देखिए पहले यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस होगा ना, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे जब प्लस होगा यह जाएगा तो यह पहले यह केवल रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, और रेजोनेंस स्टेबलाइज करने के लिए यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यहाँ इनके पास यह इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा और वो होगा जेड, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इस तरह से होगा। अब यहाँ पे H होगा, यहाँ पे E होगा, यह बॉन्ड ऐसे का ऐसे रहेगा, और यह जब यहाँ आ जाएगा बॉन्ड तो प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब प्लस चार्ज आएगा तब यह जो इलेक्ट्रॉन है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यह प्लस चार्ज जेड पे आएगा, यह जो होगा स्पेशल होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब जेड जो है डबल बॉन्ड से जुड़ेगा रिंग से, और रिंग से जब डबल बॉन्ड से जुड़ेगा यहाँ पे H होगा, यहाँ पे E होगा, यह दोनों बॉन्ड इस तरह से होगा। ठीक है, और यह जो प्लस चार्ज है वह जेड पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सेम वही कंडीशन बन रहा है जो इसके पहले आर्थो के पोजीशन में हुआ है, यानी कि जब जेड पे प्लस होगा तो रिंग के सभी जो कार्बन है वह क्या होगा, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो यह पार्टिकुलरली स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू अदर। तो यह क्या है, पार्टिकुलरली स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ईच एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट, ईच एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे, अब यहां पे क्या होगा, अब यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यहां जाएगा, यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जेड पे जाएगा, और यह जो प्लस चार्ज है यहां आ जाएगा, तो हमें इस तरह से मिलेगा, जेड के पास अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इस तरह होगा। तो यहां पे देखेंगे पैरा सबस्टिट्यूएंट होगा और ये पार्टिकुलरली स्टेबल होगा। अब आइए मेटा को देखते हैं, मेटा सबस्टिट्यूएंट को देखते हैं। ठीक है, मेटा सबस्टिट्यूएंट को देखेंगे, जब जेड होगा इसके बाद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यह मेटा पे जब अटैक करेगा इस तरह से देखेंगे,
जब मेटा पे अटैक करेगा यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यह तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाएगा। यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे अब यह मेटा होगा। अब देखेंगे कि यह जो हमारे पास प्लस चार्ज है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यहाँ पे यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें इस तरह से कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पे होगा, अब यह प्लस चार्ज यहाँ आएगा, यह पहले से यहीं पे था, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे E होगा, इनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब पुनः यह रिजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये जो प्लस चार्ज है इस कार्बन पे आ जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z के पास है, और यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यही है, यह यहाँ आ गया, प्लस चार्ज यहाँ आ गया, और यहाँ जो है H होगा और E होगा। अब यहाँ हम एक चीज केयर करेंगे कि इस तरह कोई भी कंडीशन नहीं बना जहां पे जिस कार्बन से यह Z जुड़ा हुआ है या फिर सबस्टिट्यूएंट जुड़ा है जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि OH, NH2 कोई भी ग्रुप, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होने के कारण यह डायरेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर पाता। ठीक है, और जब तक यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं होगा तब तक यह अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे शेयर करेगा, शेयर नहीं करेगा। और जब शेयर नहीं करेगा तो हम देखेंगे कि मेटा जो सबस्टिट्यूएंट है जिसमें कोई भी पार्टिकुलरली स्टेबल कंडीशन नहीं बनता है। अब स्टेबल कंडीशन नहीं बनने से जो आर्थो और पैरा है, जैसे हम यहाँ आर्थो में देखेंगे तो यह हमारा ग्रुप है, आर्थो में एक प्लस चार्ज यहाँ बन रहा है, और प्लस चार्ज बनने से यह अपने पॉजिटिव अपने अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वह रिंग को रिलीज कर रहा है, जबकि इसी तरह पैरा में जब हम देखेंगे तो पैरा में भी वह अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है और एक पर्टिकुलरली स्टेबल कंडीशन बना रहा है, जबकि मेटा पे नहीं बन रहा है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यह क्या होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होते हैं, क्योंकि जब आर्थो पैरा पोजीशन में होते हैं, जब ये आर्थो पैरा पोजीशन पे होते हैं तब क्या होता है, इनमें एक पर्टिकुलरली स्टेबल कंडीशन बनता है जहां पे जिस कार्बन से एक ग्रुप जुड़े हुए हैं उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और उससे क्या है कि इनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, ऐसे सबस्टिट्यूएंट जो कि पॉजिटिव चार्ज रखे हो। तो यहां पे देखेंगे थर्ड जो है इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज जिनके पास होगा यानी कि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ही कम है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को या स्ट्रांगली विड्रॉ करेंगे। तो यह ग्रुप क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। यह जो ग्रुप होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। यह बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, किस कारण, तो यह इंडक्टिव इफेक्ट के कारण,
इंडक्टिव इफेक्ट के कारण यह क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं, यानी कि रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, यह रिंग को क्या करते हैं, यह रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। यह रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, यानी रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि आर्थो मेटा पैरा पे अगर एक ग्रुप जुड़े रहते हैं तो यह पॉजिटिव चार्ज को कैसे डिस्पोज करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे आर्थो सब्स्टिट्यूशन। आर्थो सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। आर्थो सब्स्टिट्यूशन, आर्थो सब्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं NR3, जैसा कि हमें पता है इस पे प्लस चार्ज है, और यह जब बेंजीन रिंग से जुड़ता है, यह बेंजीन रिंग से जुड़ता है, तो यदि आर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल है तो इस तरह से कंडीशन बनता है, यहां पे प्लस चार्ज होगा। अब देखिए यहां पे चार्ज होगा तो क्या होगा कि अब यह इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, यह प्लस चार्ज यहां जाएगा, तो हमें इस तरह से मिल जाएगा NR3, यह प्लस होगा, यह अब यहाँ पे यह प्लस चार्ज हो जाएगा, यह यहाँ पे था, यहाँ H और E हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, पुनः बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, हमें एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा NR3 प्लस, यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, और यहाँ H होगा, E जुड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट में केयर कीजिए कि यह जो ग्रुप है, इस ग्रुप पे भी प्लस चार्ज है, और जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन पर भी प्लस चार्ज है। तो सोचिए जब दो सेंटर है, दोनों सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो उनसे जो जुड़ने का जो बॉन्ड है वो काफी अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो यह इन तीनों में यह जो स्ट्रक्चर है ये पार्टिकुलरली अनस्टेबल है। यह क्या है कि पार्टिकुलरली अनस्टेबल है। यह क्या है, पार्टिकुलरली अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज ऑन कार्बन, इसको हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन कार्बन कैरिंग सब्स्टिट्यूएंट इंटेंसिफाइड। इंटेंसिफाइड ठीक है, तो यह जो हमारा स्ट्रक्चर होगा यह हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है, अब हम पैरा पोजीशन को देखते हैं। सेकेंड, पैरा सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। पैरा सब्स्टिट्यूएंट, अगर पैरा सब्स्टिट्यूएंट को हम देखेंगे तो जैसे NR3 यहाँ पे प्लस है, यह इस तरह से कंपाउंड है। अगर यहाँ पे है, अगर यह पैरा पोजीशन पे यहाँ पे ऐड होता है तो हम डायरेक्ट अगर इसको लिख दें, इनको अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं तो इस तरह से कंडीशन बनेगा। यहाँ H होगा, यहाँ पे E होगा, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, अगर पैरा पोजीशन पे बनता है तो अब हम देखेंगे कि यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यह यहाँ आएगा, प्लस चार्ज किस पे जाएगा, N पे जाएगा। N जिस कार्बन पे जुटा हो उस पे NR3 यहाँ पे प्लस होगा, तो इस तरह से कंडीशन बनेगा। यहाँ पे H है, यहाँ पे E है, यह ऐसे ही होगा, यह यहाँ आएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। ठीक है, अब यह पुनः क्या होगा कि यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यहाँ आएगा,
यह प्लस इस कार्बन पे आएगा, तो हम इस तरह से देखेंगे NR3 प्लस होगा और यहाँ इस तरह से कंपाउंड होगा। अब यह यहाँ आएगा, यह यहाँ आएगा और यह क्या है, H है, E है और यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। अब इसमें एक कंडीशन जो बनता है, हम उस कंडीशन की बात करेंगे, उस कंडीशन की, चूंकि यह सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यह इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके पास माइनस चार्ज है, यह ऐसे कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का प्रयास कर रहा है जहां पे प्लस चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम है। तो यह क्या होगा, यह पार्टिकुलरली अनस्टेबल होगा। यह क्या होगा, पार्टिकुलरली अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा, तो चार्ज ऑन कार्बन कैरिंग सबस्टिट्यूएंट इंटेंसिफाइड, चार्ज ऑन कार्बन carrying substituent intensified। ठीक है, तो यह भी जो होगा यानी कि पैरा सबस्टिट्यूएंट होगा वह भी अनस्टेबल होगा। आइए अब हम मेटा सबस्टिट्यूएंट देखते हैं। मेटा सबस्टिट्यूएंट देखेंगे तो मेटा सबस्टिट्यूएंट जो होगा इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे R3 N प्लस होगा और यह N बेंजीन रिंग से जुड़ा है। ठीक है, अब यह इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो अगर हम मेटा पे अगर देखेंगे तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इस पे मेटा जुड़ेगा जिसको हम लोग डायरेक्टली लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे, इसको फिर से हम लिखते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं सीधे NR3 प्लस, अगर मेटा पे जुड़ेगा, ठीक है, तो मेटा पे H होगा, E होगा, यहां पे प्लस होगा, इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे प्लस होगा तो यह जो होगा यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, तो NR3 होगा, प्लस होगा इस तरह से। अब यहाँ पे बॉन्ड आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे पहले से है, यहाँ H और E है। ठीक है, यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो हमें एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, NR3 प्लस होगा। तो इस तरह से हमें कंपाउंड मिलेगा। अब यहाँ H और E यहीं पे है, H और E यहीं पे है, यह ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे प्लस होगा। अब यहाँ हम ध्यान देंगे कि इन तीन जो सिग्मा हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसमें यह जो कार्बन है, इस कार्बन पे कहीं भी हमें प्लस चार्ज नहीं मिल रहा। अब प्लस चार्ज नहीं मिलने से इसमें कोई भी पार्टिकुलरली अनस्टेबल नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। अगर अनस्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है इसका मतलब कि यह प्रोडक्ट बनेगा, इसमें कोई अनस्टेबल नहीं है। इसलिए जो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं या फिर प्लस चार्ज वाले जो सबस्टिट्यूएंट होते हैं वह मेटा डायरेक्टर होते हैं। वह क्या होता है, मेटा डायरेक्टर होते हैं, और यह मेटा डायरेक्ट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे यह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब एक और इफेक्ट है जिनको हम देखेंगे। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबस्टिट्यूएंट जिन पे पॉजिटिव चार्ज ना हो या फिर जिन पे जो NR3 पॉजिटिव से डिफरेंट है, तो आइए हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो ऐसे हम सबस्टिट्यूएंट के बारे में बात कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग
electron withdrawing substituent other than nr3 प्लस, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट जो nr3 से डिफरेंट हो। तो आइए इनके बारे में देखते हैं कौन से हैं। जैसे कि NO2 N डबल बॉन्ड O, इधर O होता है, इस तरह से जुड़े रहते हैं। अब इस ग्रुप में हमें पॉजिटिव नहीं दिखता है, लेकिन एक्चुअल में नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि जो ग्रुप से जुड़ा रहता है उस ग्रुप पे दिखता नहीं है, लेकिन उस पे प्लस चार्ज होता है। ठीक इसी तरह दूसरा जो ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N जो है यह भी इसी तरह का ग्रुप है। अब थर्ड हम देखेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड, जैसे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH है, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है। अब इसी तरह C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OR है, तो यह भी इसी तरह का ग्रुप है, इस तरह से। या फिर अल्डिहाइड, जैसे कि COR हो, इस तरह से अगर ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, तो इस तरह से ढेर सारे ग्रुप हैं जो nr3 पॉजिटिव से डिफरेंट हैं, लेकिन यह भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। ठीक है। तो ये सभी के सभी ग्रुप, इन सभी ग्रुप में हम देखेंगे तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे, इन सभी ग्रुप में हम देखेंगे तो यहाँ हम कॉमन एक स्ट्रक्चर बना देते हैं कि इन सभी में देखेंगे तो जब आर्थो और पैरा पोजीशन होगा तो उसमें एक स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा। जैसे अगर हम नाइट्रोजन को देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर इस तरह से है, यह नाइट्रोजन है, यहाँ पे हम देखेंगे NO2 को अगर हम दिखाते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो यह जो N है, अगर इस तरह से यह बेंजीन रिंग है तो एक स्ट्रक्चर इसमें इस तरह से आता है, जहां पे यह अगर आर्थो पोजीशन पे है HE है तो एक यहाँ प्लस चार्ज होगा आर्थो पोजीशन पे। पैरा पोजीशन पे जब हम देखेंगे तो पैरा पोजीशन में भी, यानी कि N डबल बॉन्ड O यहाँ पे अगर यह पैरा पोजीशन पे है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे है, तो इसमें भी एक कंडीशन आता है जहां पे यह प्लस चार्ज रहता है। लेकिन जब हम मेटा में देखते हैं तो मेटा में कोई ऐसा कंडीशन नहीं आता है जिसमें यह पैरा में हो गया, यह आर्थो में हो गया। मेटा में कोई ऐसा कंडीशन नहीं आता जिसमें इस नाइट्रोजन वाले कार्बन पे प्लस चार्ज हो। ठीक है। इसलिए यह दोनों जो होता है पार्टिकुलरली अनस्टेबल होता है। यह बोथ क्या होता है, पार्टिकुलरली अनस्टेबल है। लेकिन मेटा में इस तरह का कोई कंडीशन नहीं बनता है, इसलिए यह जितने भी ग्रुप हैं, ये सभी के सभी जो ग्रुप हैं यह मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ये सभी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है। ये सभी के सभी ग्रुप जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। लास्ट में हम एक और देखते हैं जिन्हें हम इफेक्ट ऑफ हैलोजन, यानी कि यह एक स्पेशल टाइप का सब्स्टिट्यूएंट होता है जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है लेकिन रिंग को डीएक्टिवेट करता है। तो इफेक्ट ऑफ हैलोजन्स, इफेक्ट ऑफ हैलोजन्स, हैलोजन्स को हम देखते हैं तो यह आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है लेकिन यह रिंग को डीएक्टिवेट करता है। ठीक है। तो हम देखेंगे कि यह, अगर हम इसको देखेंगे तो अगर इसके सिग्मा कॉम्प्लेक्स को हम देखें तो यह इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन, आयन का फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर यहाँ पे H है, यह E हो गया जब इलेक्ट्रोफाइल का, तो इस तरह से यह स्ट्रक्चर बनाता है। यह जो हमारा पॉजिटिव होता है, इसको यह
हैलोजन जो रहता है वह इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, यानी रिंग से जो हैलोजन है वह इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इसलिए रिंग को डीएक्टिवेट करता है। जैसा कि हमें पता है कोई भी हैलोजन हो, जैसे कि मान लीजिए अगर Cl है, अब किसी रिंग से जुड़ा हुआ है तो वह क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इसीलिए यह रिंग को डीएक्टिवेट करता है। क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, इसीलिए यह रिंग को डीएक्टिवेट करता है। जबकि जब यह हैलोजन का जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यह रिंग को रिलीज करता है, इसीलिए यह ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं कि यदि हैलोजन का एक कंपाउंड, हैलोजन का कोई एक कंपाउंड लेते हैं, यानी कि हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट हो, कोई भी हैलोजन होगा, अगर इस तरह से वह बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तो यहाँ पे अगर वह आर्थो पे जुड़ा तो इसके पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर हम आर्थो की बात करेंगे, आर्थो सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, आर्थो सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो यहाँ पे H होगा, यहाँ पे E होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। ठीक है, या अब देखेंगे कि जो हैलोजन है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, अपनी तरफ विड्रॉ करता है। विड्रॉ करने से यह जो है यह पार्टिकुलरली अनस्टेबल होगा। यह क्या होगा, यह पार्टिकुलरली अनस्टेबल होगा। इसको हम लिख सकते हैं यह पार्टिकुलरली अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहां देख रहे हैं कि यह ग्रुप जुड़ा हुआ है और यह इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ठीक उसी कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो यह क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अब अगर हम यहां पे यह जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर यह पार्टिसिपेट करता है, यानी कि यह हैलोजन उसको रिलीज करता है, तो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे X होगा, अब यहाँ पे इस तरह से कंपाउंड होगा, यह ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे X पे डबल बॉन्ड होगा और इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे H और E होगा। ठीक है, अब यह कंप्लीटली देखेंगे, अगर हम कंपैरेटिव देखें, दोनों में कंपैरिजन करें तो यह कंपैरेटिवली हाईली स्टेबल होगा। यह क्या होगा, यह क्या होगा, कंपैरेटिवली हाईली स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे कंप्लीट जितने रिंग में आपके कार्बन है सभी के सभी का ऑक्टेट जो है वह कंप्लीट है। ठीक है, ईच एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं कि सभी के सभी जो एटम है उनका जो ऑक्टेट है कंप्लीट है। ठीक है, अब यह क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, यह इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, जो प्लस है यहां आएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, यानी X के पास पुनः जो इनके अपने इलेक्ट्रॉन थे वापस आ गए। ठीक है, इस तरह से, और अब यह यहां आएगा, यह प्लस चार्ज यहां होगा, जो नहीं बदल रहा वैसे होगा, H होगा, E होगा। ठीक है, अब पुनः यह यहां आएगा, प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे, यहां पे अब यहां जा रहा है, यह यहां है, यहां H है, यहां E है और यहां पे प्लस है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे कि यहां पे एक
अनस्टेबल है, लेकिन यहाँ पे स्टेबल है, यहाँ अनस्टेबल है, इसीलिए यह रिंग को डीएक्टिवेट करता है। यहाँ स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन को रिंग के लिए रिलीज कर रहा है, इसलिए यह आर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा। ठीक है, तो आर्थो पे हम देखें। अब आइए हम पैरा पे देखते हैं, पैरा के लिए क्या कंडीशन बनता है। पैरा सब्स्टिट्यूएंट को अगर हम देखेंगे तो इसमें भी वही कंडीशन बनेगा। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे हम देखेंगे तो यही कंडीशन बनेगा इस तरह से, और पैरा पे होगा तो H होगा, यहाँ पे E होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। अब यह जो है यहाँ पे जब आएगा प्लस चार्ज होगा, यह डिस्पर्स जब होगा, यह पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, प्लस चार्ज X के पास पहुंच जाएगा तो उस कार्बन पे जाएगा जहां पे X जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से कंडीशन बनेगा। यहाँ पे यह तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे E है, अब यहाँ पे आएगा इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे दो कंडीशन है पैरा पोजीशन में यहाँ पे। अब फिर जब यहाँ पे प्लस चार्ज होगा तो यह जो पाई इलेक्ट्रॉन है यह इसको रिलीज करेगा और हमें इस तरह से एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। अब यहाँ पे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा, यह डबल बॉन्ड होगा और इस तरह से कंडीशन बनेगा। यहाँ पे H होगा, यहाँ पे E होगा। ठीक है, यह दोनों यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अब दो जो पैरेलल दो हमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, उसमें से यह जो स्ट्रक्चर है, चूंकि यह जो पाई इलेक्ट्रॉन है वह विड्रॉ कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, प्लस चार्ज है, तो यह हाईली अनस्टेबल होगा क्योंकि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, उसी कार्बन पे प्लस चार्ज है, उसी कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो यह क्या होगा, पार्टिकुलरली अनस्टेबल होगा। पार्टिकुलरली अनस्टेबल होगा। लेकिन यहीं पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने एलिमेंट हैं, सभी के सभी एलिमेंट का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। यहाँ पर देखिए X का भी ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि यहाँ दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 4 8 हो गया, सभी रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है सब ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यह जो पार्टिकुलरली हाईली स्टेबल होगा। यह क्या होगा, पार्टिकुलरली स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि ईच एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सभी के सभी जो एलिमेंट है उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए यह हाईली स्टेबल होगा। ईच एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा कि यह जो इलेक्ट्रॉन है यह X के पास चला जाएगा, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो हमें एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ X होगा, फिर ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन के पास चला जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि यह यहाँ आएगा, यह यहाँ होगा, यहाँ H और E होगा और यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। तो हम देखेंगे चूंकि यह पार्टिकुलरली अनस्टेबल है तो इसलिए यह रिंग को डीएक्टिवेट करता है, और जबकि यहाँ पे पार्टिकुलरली स्टेबल है, सभी के सभी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए यह क्या होगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा। ठीक है, अब आइए मेटा को देखते हैं। मेटा सब्स्टिट्यूएंट, देखेंगे तो मेटा सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो हम देखेंगे कि मेटा सब्स्टिट्यूएंट में क्या होता है। यदि X है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे,
यह कार्बन से जुड़ेगा। यदि मेटा पे है तो यहाँ पे H होगा, यहाँ पे E होगा। अब यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, इस तरह से होगा, यह मेटा सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब यह जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से, अब यहाँ होगा, यह H और E होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो हमें इस तरह से मिल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ इस तरह से होगा, इस पे प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ H और E होगा, ठीक है। अब यहाँ जो हैलोजन है यह अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ तो करेगा ही, क्योंकि उसका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, रिंग को डीएक्टिवेट किए रहेगा, लेकिन कोई भी इस तरह का कंडीशन नहीं बन रहा है जहां पे हाइड्रोजन अपने अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके उस रिंग को एक्टिवेट करे, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इनके हाइड्रोजन का जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे रिंग का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको बढ़ा नहीं पा रहा है, इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, जिससे कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने के लिए कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए जो ग्रुप्स हैं ये सभी के सभी ग्रुप यह सभी जो ग्रुप हैं ये सभी के सभी जो ग्रुप हैं, यह हम हैलोजन की बात कर रहे हैं, तो हैलोजन जो है इफेक्ट ऑफ हैलोजन की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हैलोजन जो है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, न कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। इसलिए हैलोजन जो है यह आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी इफेक्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जिनमें आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में डिटेल से हम लोगों ने स्टडी किया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा लेते हैं। ओके, थैंक यू।